बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का वह तंत्र है जिसे ये सभी पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो भोजन को पचाकर शरीर को ताकत देने का काम करता है। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी भोजन को पचाकर फिर उसके बाद उसमें जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, जो कुछ भी है, वो सभी चीज़ हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं ना, शरीर उसे सीधा उपयोग नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि भोजन को शरीर डायरेक्ट नहीं उपयोग कर सकता है। उसके लिए प्रोसेस है। जैसे इसको पहले छोटा करेगा, फिर उसको पचाएगा, जब पच जाएगा तब उसके बाद उसे ताकत में बदलेगा। इसी काम को पाचन कहते हैं। समझे? जी। पाचन का जो सबसे पहला काम है, पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन मुंह से शुरू होता है, माउथ से। कहाँ से? माउथ से शुरू होता है। जब हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी को चबाते हैं तो रोटी मुंह में मीठा होने लगता है। क्या होने लगता है? मीठा। हाँ, तो समझ जाएंगे कि वहाँ से पाचन शुरू हो गया। क्योंकि रोटी जो खाए हम, रोटी में जो स्टार्च था ना, उसको लार के साथ मिलाकर, लार मतलब मुंह में जो थूक है, समझे, उसको मिलाकर उसको पचाने लगता है स्टार्च को। किसको? स्टार्च को पचाने लगता है और स्टार्च को मुंह में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, एक सिंपलेस्ट, एक कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्च वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? हाँ, उसका पाचन माउथ में होने लगता है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में बदल देता है उसको, ताकि वो आगे जाके आसानी से पच सके। तो समझ जाएंगे कि कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। माउथ से शुरू होता है। माउथ में क्या क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है। क्या होता है? टंग। सलेवरी ग्लैंड्स होता है। क्या चीज़? ये डाइजेशन के पार्ट हैं, जिसे थूक बनता है। जी। हम इसके बारे में डिटेल में फिर आगे चर्चा करेंगे हम। ये ईसोफेगस है, ये पाइप। क्या है? पाइप। हाँ, ये फूड पाइप है ना, इसका नाम ईसोफेगस है। ठीक है जी। क्या नाम है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए फूड पहुंच जाता है स्टोमक में। कहाँ पहुंचता है? स्टोमक। हाँ, स्टोमक में बहुत सारा काम होता है। जैसे केमिकल प्रोसेस होता है यहाँ पे। जी। खाना में बैक्टीरिया है, उसको मारना है, उसका थोड़ा सा पचाना है यहाँ पे। समझे? जी। तो जिसमें से लीवर और यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा है छोटा सा ना, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यहाँ देखो पैंक्रियाज लिखा है ना, छोटा सा पैंक्रियाज, इसका भी रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बहुत बड़ा रोल है, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से नली से स्पेशल के नीचे है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है, वो बताएंगे हम, अभी ऊपर ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो फूड पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में घुसता है ना फूड स्मॉल से, जी, उसी जगह छोटा सा एक पार्ट है, इसका नाम अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। बहुत आदमी बोलता है इसका कोई काम नहीं, इसका बहुत बड़ा काम है, हम बताएंगे। ठीक है, जी। बहुत बड़ा काम है अपेंडिक्स को, बताएंगे हम आपको। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो फूड पहुंच जाता है रेक्टम में। कहाँ पे? रेक्टम में। और रेक्टम में स्टोर होता है कुछ देर, उसके बाद फिर एनस से होके बाहर हो जाता है। जी। यही है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया बहुत कि नहीं आया? अब फिर से याद बोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट है? माउथ, टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, वो फेरिंग्स और एपिग्लोटिस है, उसको बारे में बताएंगे क्या है। ठीक है, जी। ईसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। उसके बाद पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन,
जी। पहले लार्ज नहीं बोलेंगे, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पढ़ेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पढ़ेंगे रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम के बाद पहुँचेंगे एनस, एनस या अपेंडिक्स के बारे में बताएंगे क्या है। ठीक है, जी। हमने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज की तरफ जब खाना घुसता है ना, जी। उसी जगह एक छोटा सा, छोटी सी उंगली है ना अपना, तुम्हारे यहाँ छोटी सी उंगली है ना, यस, समझ लो कि वही Yes. साइज की है, उसका नाम अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। उसका काम है, बताएंगे अभी। ठीक है, मुंह में क्या क्या है? टीथ, टीथ है। एक एक पार्ट्स को हम नीट लेवल पे समझेंगे, यानी हाई लेवल, 0 से हाई। हाय, ठीक है, जी। दांत, टीथ, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ क्या है? क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। जी। हमारे types मुंह में of- जो दांत है ना, वो कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। कितने? 5, 5। ये पांचों प्रकार मिला के 32 दांत होते हैं। कितने दांत? 32, 32 दांत होते हैं। 32, ठीक है, जी। 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32, जो बच्चे छोटे होते हैं, दूध वाले दांत, उसके दूध वाले दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20, 20। लेकिन जब कोई एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 22-23 साल का हो जाएगा, तो उसके कंप्लीट दांत होंगे, यानी 25 साल तक में तो कंप्लीट दांत हो ही जाते हैं, 32। ठीक है, जी। 25 साल तो फाइनल है, वहाँ तक जाते जाते 32 दांत हो ही जाते हैं। ठीक है, जी। कितने दांत होते हैं? 32। 32, अब एक एक कर हम दांत को समझेंगे। पहला क्या है? इंसीजर। क्या है? इंसीजर, ये इंसीजर जो दांत होते हैं, ऊपर 4 होते हैं। कितने होते हैं? ऊपर 4, और नीचे 4। नीचे 4, जब हम रोटी खाते हैं ना, तो देख लो कि जिस दांत से हम रोटी को काटते हैं, जी। किससे? जिस दांत से रोटी को काटते हैं ना, वो इंसीजर है। इंसीजर ऊपर 4 नीचे 4, कितने हो गए टोटल? 8, 8। कितने दांत हो गए? 8, 8 हो गए इंसीजर। इंसीजर के बाद कैनाइन। क्या चीज़ है? कैनाइन, आपके मुंह में नुकीले दांत होंगे। जी। कैसे दांत? नुकीले, बिल्ली को देखे ना, कुत्ते को देखे ना, उसके सारे दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीली, ये नुकीले जो दांत होते हैं ना, ये नुकीले दांत मांसाहारी के लिए होते हैं, मांस को काटने के लिए। जी। ठीक है, ताकि किसी चीज़ को फाड़ना होगा, टीयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए, तो कैनाइन्स होते हैं। क्या होते हैं? कैनाइन, कैनाइन ऊपर 2 और नीचे 2। कितना? ऊपर 2 नीचे 2। कैनाइन, 4 कैनाइन हो गया। कितना हो गया? 4। 4, ठीक है, और 8 मैंने क्या क्या? इंसीजर बोला। इंसीजर्स, ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रीमोलर। कैनाइन के जस्ट बाद, कैनाइन तो मैंने आपको 2 सुना, दिखा दिया ना, 2 बता दिया। कैनाइन के बाद प्रीमोलर है। क्या है? प्रीमोलर, प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं? ऊपर 4 नीचे 4। कितने? ऊपर 4 नीचे 4, हाँ, कितने होते हैं? 8 दांत हो होते हैं। गए। कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं प्रीमोलर। कितने होते हैं? 8, 8 प्रीमोलर होते हैं। जी। प्रीमोलर्स के बाद क्या है? मोलर। क्या है? मोलर, मोलर। मोलर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8, मोलर्स। मोलर्स होते हैं ऊपर 4 जी। और नीचे 4। कितने मोलर्स हुए? 8 मोलर्स। कितने मोलर्स हुए? 8, 8 मोलर्स हुए। उसके बाद है विजडम टीथ। क्या है? विजडम टीथ। टीथ, ऊपर 2 नीचे 2। जी। टोटल मिला कितने हुए? 4। कितने हुए? 4, 4। 8 4 12, 8 20, 8 28 और 4 32। कितना? 4 32। तो टोटल कितने दांत हो गए? 32 32 टीथ्स। कितने? 32 टीथ, हाँ, इसको विजडम टीथ बोला जाता है। ये दांत मेच्योरिटी आने के बाद निकलती है, जी। मतलब 17 से 25 साल की उम्र में ये दांत उगते हैं, विजडम टीथ। समझे? कितने उम्र में? 17 से 25। 17 से 25 साल, जब ये दांत निकलता है ना, हम्म, तो बहुत दर्द होता है, मतलब मसूरा फूल जाएगा। पहले क्या होगा? मसूरा फूल जाएगा। मसूरा फूल जाएगा, उसे दर्द करेगा बहुत। उसके बाद ये धीरे धीरे दांत निकलेगा, विजडम टीथ। इसमें बहुत दिक्कत होता है, उसको ये दांत निकलता है। तो टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। कितने हो गए? 32,
दांत के बारे में अगर पूरी तरह से एक्सप्लेन हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने हल्का सा दांत के बारे में बता दिया है। माउथ में और क्या था? माउथ में था सलेवरी ग्लैंड्स। क्या था? सलाइवरी ग्लैंड। हाँ। मुंह में और क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स। क्या चीज़ है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स। इससे सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा मतलब थूक। क्या है? थूक। थूक। जो मुंह में थूक आता है ना, पानी, उसको सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा। इसका काम क्या है? ये भोजन को गीला करता है। क्या करता है? तो ये जो थूक है यानी लार, ठीक है, जी। इसका मेन काम क्या है? भोजन को गीला करना। क्या करना? भोजन को गीला करना और नरम बनाना। नरम बनाना। जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो भोजन को यहाँ पे चबा चबा के छोटा कर देता है दांत, ठीक है, और भोजन को गीला भी करता है। तो भोजन को गीला करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गला में फंस जाएगा। क्या होगा? गला में फंस जाएगा। हाँ, तो गला में फंसे नहीं, उससे बचाने के लिए भोजन को क्या करना पड़ता है? गीला, गीला। ताकि आसानी से फूड पाइप से नीचे उतर सके। तो गीला करता है। क्या करता है? गीला। और अभी हमने बताया कि मुंह में स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसका? स्टार्च। स्टार्च तो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो एक बार नहीं पचता है, वो 2 स्टेप में पचता है। पहला स्टेप में जब पचेगा ना, जिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज, ये क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज में बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज में। जी। फिर ग्लूकोज को तोड़ के फिर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप में पचता ना। हमारे बॉडी में ग्लूकोज सबसे फास्ट पचता है, जी। तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। कौन करता है ऐसा? सलाइवा। सलाइवा करता है। कौन करता है? सलाइवा ग्लैंड्स। सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के कौन कौन से पार्ट हैं? कितने प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? 3। पैरोटिड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हाँ, ग्लैंड, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। फिर से बोलो। पैरोटिड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबलिंग सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। फिर से बोलो, कौन कौन सा है? पैरोटिड, क्या है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, 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 हाँ, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। फिर से बोलो। पैरोटिड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। ये 3 क्या हैं? ग्लैंड। ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जी। इसमें से सबसे बड़ी पैरोटिड है। क्या है? देखो यहाँ दिख रहा है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड है। कितना है? सबसे बड़ी, ठीक है। पैरोटिड। ये कहाँ है? कान के पास। कहाँ पे? कान के पास। कभी कोई कान के पास दर्द होने लगता है ना, यही इसी कारण पैरोटिड ग्लैंड। कभी कोई कान फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, नहीं फूलता है, जो कान पे पट्टी लगाता है, जी। यही, समझे, पैरोटिड ग्लैंड ही फूल जाता है। जैसे अक्सर कान में दर्द होने से दांत पे भी असर पड़ता है। हाँ, तो यही पैरोटिड ग्लैंड जो ना फूल जाता है, ठीक है, जी। जो कान के पास दर्द होने लगता है। वो कान दर्द नहीं, कान के पास दर्द होता है, ठीक है। और ये जो पाइप देख रहे हैं ना, इस पाइप को हम लोग बायोलॉजी में जितना और पढ़ेंगे उसको डक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डक्ट। क्या बोलेंगे? डक्ट। डक्ट मतलब पाइप हो गया, एक नली हो गया। क्या हो गया? नली। मुंह में पतला पतला लार आता है ना, जैसे पानी की तरह, थूक तरह पतला पतला आता है ना, ये पैरोटिड में बनता है। कहाँ पे बनता है? पैरोटिड में पतला, जैसे ना लार बनता है पानी टाइप का। जैसे इमली देख लिए तो लार निकल गया मुंह में, तो पतला सा थूक जैसा नहीं निकलता है पानी, जी। वो पैरोटिड में बनता है। कहाँ बनता है? पैरोटिड में। जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ना, सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे मिलता है। कहाँ पे? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, ठीक है। जीभ के नीचे सबमैंडिबुलर है। क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सबमैंडिबुलर हाँ, ग्लैंड है। ये वाले जो ग्लैंड है ना, ये लाढ़ा मतलब गाढ़ी लार बनाता है, गाढ़ा टाइप का होता है। कैसा? गाढ़ा। हाँ, गाढ़ा, थोड़ा लेट टाइप का होता है, जैसे कि गाढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये नहीं कि ये टंग के नीचे है, जीभ के नीचे, ऐसा नहीं है।
ये जबड़े के नीचे कहाँ पे है? जबड़े के नीचे। हाँ, समझे? इसके नीचे है, जी। जबड़े के नीचे है सबलिंगुअल। कौन सा ग्लैंड? सबलिंगुअल। इससे मिश्रित प्रकार का मतलब ऑल टाइप का, मिक्सिंग टाइप का लार निकलता है, ठीक है? ऑल टाइप का लार निकलेगा, ठीक है? ये क्या है? टंग, टंग, जीभ हमारी। लार, जीभ। जी। ऊपर साइड जो देख रहे हैं आप, लार्ज टेस्ट बड, क्या है? लार्ज टेस्ट बड। और इधर क्या है? स्मॉल टेस्ट बड, क्या है? स्मॉल टेस्ट बड। ये टेस्ट बड का जो काम होता है ना, टेस्ट को बताना। क्या जी बताना? टेस्ट को बताना। बताना कि कहाँ पे कैसा टेस्ट फील होगा, ठीक है? इस हिस्से में देखेंगे हम, ये वाला हिस्सा अगर देखते हैं, यहाँ पे सॉल्टी फील होगा। कैसा? सॉल्टी। सॉल्टी फील होगा इस जगह पे। कैसा फील होगा? सॉल्टी। सॉल्टी। और यहाँ जो फर्स्ट में जो देख रहे हैं, फर्स्ट में यहाँ पे स्वीट फील होगा। कैसा? स्वीट। स्वीट, मीठा। कैसा? स्वीट, स्वीट फील होगा। और इधर जो छोटा सा यहाँ और यहाँ जो ये हिस्सा में जो फील होगा हमको, यहाँ खट्टा फील होगा। कैसा? खट्टा। खट्टा। कैसा? खट्टा फील होगा। खट्टा फील होगा। और ये हिस्सा यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसमें हमको बीटर फील होगा। कैसा? बीटर। बीटर मतलब कड़वा। कैसा? कड़वा। कड़वा फील होगा, समझे? तो टेस्ट बड्स में जो बड़ा वाला पार्ट जो देख रहे हैं हम लोग, बैक साइड में, पीछे साइड में, वहाँ बीटर फील होता है। कैसा फील होता है? बीटर। बीटर। अब बीटर के जस्ट बाद हमको कैसा फील होता है? खट्टा। खट्टा। सार। कैसा? सार। खट्टा, सार। ठीक है? और फिर खट्टा के बाद जो मीडियम बीच वाला हिस्सा जो आ जाता है, थोड़ा सा सॉल्टी। सॉल्टी फील होता है। कैसा? सॉल्टी, नमकीन। नमकीन। और सबसे फर्स्ट में जो देख रहे हैं, स्वीट। वहाँ पे स्वीट फील होता है, मीठा। मीठा का फील हमको यहीं होता है। मीठा का टेस्ट यहाँ हम ले सकते हैं, और सॉल्टी, नमकीन का यहाँ ले सकते हैं, और उसके बाद खट्टा का उसके पीछे, और सबसे लास्ट में बीटर टेस्ट। सबसे लास्ट में बीटर टेस्ट। उसके बाद खट्टा, खट्टा। उसके बाद सॉल्टी, उसके बाद सॉल्टी, सॉल्टी के बाद स्वीट। स्वीट। कैसा? स्वीट। स्वीट। समझ में आया? जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे वाले पार्ट को, और फिर टंग को और डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें डाइजेशन में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए, शायद कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट वाला। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।